एक लिफ्ट, एक महिला, एक डिलीवरी बॉय और एक डिलीवरी कंपनी, और होती हैं 3 घटनाएं जिसमें सजा मिलती है डिलीवरी बॉय को, आरोपी बनती है महिला और देश की जानी मानी कंपनी डिलीवरी कंपनी, जिसके स्टोर के अंदर हो रहे हैं ऐसे कांड जिसको किया है डिलीवरी बॉय ने उजागर। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन से, और जिस लोकेशन में मैं हूँ ये थाने के ओला इलाके में हूँ। और मेरे पीछे जो आप स्टोर देख रहे हैं ये जेप्टो का स्टोर है, जहाँ से हर 10 मिनट में आपके घर तक सामान पहुँचता है। इसी 3 घटना के बारे में आज हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। 8 मार्च 2026 के दिन इसी स्टोर पर एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है। नज़दीक में ही एक सोसाइटी है लोधा स्प्लेंडोरा। जैसे ही ऑर्डर आता है डिलीवरी मैन यहाँ से निकल के बिल्डिंग में पहुँचता है। तो पहली घटना जो डिलीवरी बॉय के साथ होती है, उसके साथ एक और डिलीवरी बॉय होता है, वो भी इस घटना में शामिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले सोसाइटी के लोग उन्हें मेन लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये लिफ्ट इनके लिए नहीं बनी है, एक सर्विस लिफ्ट है, वो सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल करें। सर्विस लिफ्ट आमतौर पर सामान ले जाने के लिए, कुत्तों को लाने छोड़ने के लिए, या तो फिर मेड, कुक या ड्राइवर्स या डिलीवरी कोरियर लोगों के लिए बनाई गई है। इसी वजह से डिलीवरी बॉय और वहाँ के लोग और वॉचमैन के बीच में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। पर डिलीवरी बॉय लिफ्ट का तो इस्तेमाल करता है, पर वो नॉर्मल लिफ्ट से ही ऊपर जाता है। दूसरी घटना में डिलीवरी बॉय जल्दी में, क्योंकि इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि समय से इन्हें ऑर्डर प्लेस करना होता है, टाइम लाइन को मैच करने के लिए ये इतनी जल्दी में होते हैं कि अनजाने में कई गलतियां इनसे हो जाती है। ठीक ऐसा उस दिन डिलीवरी बॉय के साथ हुआ। जल्दी में अपना ऑर्डर किसी और को प्लेस कर दिया। अपनी गलती को सुधारते हुए वो कस्टमर के पास जब ये ऑर्डर रिप्लेस करने के लिए पहुंचा, तो महिला कस्टमर ने ना केवल अपशब्द डिलीवरी बॉय को बोला और उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया, ऐसा डिलीवरी बॉय ने कहा। यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय ने उस महिला कस्टमर से सॉरी भी कहा, पर महिला नहीं रुकी और अपशब्द बोलती रही। ये पूरी घटना कस्टमर महिला के साथ उनके पति के सामने होती है। डिलीवरी बॉय इतना सुनने के बाद उसकी भावनाएं आहत होती हैं और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये पूरे मामले के बारे में पुलिस को बताते हैं और FIR रजिस्टर करने की मांग करता है। लेकिन पुलिस का कहना था कि रात के 8:30 बज गए हैं और इस समय यानी कि 6 बजे के बाद महिलाओं को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए स्पेशल परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है। इसीलिए उस दिन तो कंप्लेंट डिलीवरी बॉय की रजिस्टर नहीं हो पाती है। वहीं पे महिला कस्टमर ने जेप्टो कंपनी में कंपनी के कस्टमर केयर में डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट कर दी और इससे जेप्टो कंपनी ने डिलीवरी बॉय को नौकरी से निकाल दिया गया। डिलीवरी बॉय ने अगले दिन पूरी घटना के बारे में वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पे डाल दिए। अब आती है तीसरे घटना की बारी, यानी डिलीवरी बॉय ने अपने वीडियो में साफ तौर पे बताया कि इसी स्टोर से यहाँ से खराब प्रोडक्ट, फंगस लगे हुए प्रोडक्ट, एक्सपायरी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचे जा रहे हैं। ये आरोप भले ही डिलीवरी बॉय ने अभी हाल ही में लगाया है, पर ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई आरोप सालों से जेप्टो कंपनी पे लगते आ रहे हैं और वो साबित भी हो चुके हैं, क्योंकि कई जेप्टो कंपनी के स्टोर्स पे FDI ने लाइसेंस कैंसिल भी किए हैं। अक्टूबर 2024 दिल्ली के एक केस में कस्टमर जब 10 किलो का आटा ऑर्डर करते हैं तो 8 दिन पहले एक्सपायरी प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया जाता है। जून 2025 में महाराष्ट्र के धारावी इलाके के जेप्टो स्टोर पर ही FDI यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी ने इनके लाइसेंस को रद्द किया था, क्योंकि यहाँ पे अनहाइजीन प्रोडक्ट, एक्सपायरी प्रोडक्ट और अनहाइजीन कंडीशन और खाने में फंगस पाया गया था। इसीलिए उसे उस स्टोर के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। जेप्टो कैफे में जून 2025 में ही मैगी के अंदर मरी हुई चींटियां और साथ में कीड़े पाए गए थे। यहाँ तक कि पुणे
कि एक स्टोर जेप्टो के स्टोर में जून 2025 में भी एक डिलीवरी बॉय ने पूरे पब्लिक फोरम पे वीडियोस बना के ये आरोप जेप्टो पे लगाए थे कि उनके स्टोर पे अनहाइजीन प्रोडक्ट्स, फंगस लगे हुए प्रोडक्ट, बहुत ही अनहाइजीन कंडीशन में खाने के सामान को रखा जाता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट यहाँ से बेचे जाते हैं। ये सभी आरोप लगातार कई सालों से जेप्टो पे लगते आ रहे हैं और एफडीए एक्शन लेती है और कई ऐसे जेप्टो के स्टोर्स रद्द भी, उनके लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां बिजनेस में कस्टमर्स को किंग माना गया है, तो ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि कंपनी के लिए एम्प्लॉय असेट्स होते हैं। अगर कस्टमर के कहने पे जेप्टो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया, तो क्या जेप्टो कंपनी को अपने एम्प्लॉय को एक बार अपना पक्ष रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जेप्टो देश की एक नामचीन कंपनी है। 6 साल के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का नेटवर्थ इस कंपनी का है, जहां पे 1,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 250 से भी ज्यादा स्टोर पूरे देश भर में हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद लगातार खराब प्रोडक्ट, फंगस लगा हुआ खाना, एक्सपायरी प्रोडक्ट आखिर क्यों ऐसे स्टोर से कस्टमर को बेचे जाते हैं और उनके स्वास्थ्य को ताक पे रखा जा रहा है? मैं निष्पक्ष होके और स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाती हूं। जेप्टो स्टोर के साथ आपको क्या करना, निर्णय आप लीजिए और ये जानकारी दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।